समझाओ। वो हमारी पत्नी भाग गई। हाय, भाग गई? हाँ। अपनी मर्जी से भागी हो जी। तो बस क्लियर है, एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम एनीमोर। निर्देश नहीं पड़े उच्चतम न्यायालय का। यस, एडल्ट्री इज़ नो मोर ए क्राइम एनीमोर, पर एडल्ट्री होता क्या है? केस एक मैरिड फीमेल अपने कंसेंट से अपने हस्बैंड के अलावा किसी भी मेल के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड करे तो उसको बोलते हैं एडल्ट्री। एडल्ट्री को हस्बैंड के अगेंस्ट एक ऑफेंस कंसीडर किया जाता था क्योंकि इसमें फीमेल को एज अ विक्टिम ट्रीट किया जाता था, बट जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के बाद एडल्ट्री इज नो मोर एन ऑफेंस। राइट टू लाइफ और राइट टू इक्वालिटी जैसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट को प्रीच करने की वजह से एडल्ट्री अब एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। कोर्ट ने इस जजमेंट में हेल्ड किया कि वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है और इसलिए एडल्ट्री एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। चलिए निकलिए। एडल्ट्री के केस में एक नॉन एडल्ट्रस स्पाउस अपने स्पाउस के अगेंस्ट कोर्ट में जाके जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। फिर वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि एडल्ट्री के ग्राउंड की वजह से वो अपने स्पाउस के साथ रहना नहीं चाहता और वो अपने स्पाउस के साथ मैरिटल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए बाउंड नहीं किया जाए। इन केस कोर्ट उसके फेवर में जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास कर देता है तो उस कंडीशन में उसके पास राइट होगा कि वो अपने स्पाउस से अलग रह सकता है और उसके साथ उसको मैरिटल ऑब्लिगेशन फुलफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्टीज का स्टेटस हस्बैंड वाइफ का ही रहेगा। जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास होने के बाद अगर स्पाउस का 1 साल तक कोहैबिटेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में एक डाइवोर्स का ग्राउंड भी बन जाता है और पार्टी उस ग्राउंड पे डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो डायरेक्ट कोर्ट में एडल्ट्री के ग्राउंड पे डाइवोर्स के लिए अप्लाई करे। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के बाद एडल्ट्री एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, पर अब ये एडल्ट्री जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स को फाइल करने का ग्राउंड है।